बीजापुर में कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 18 माओवादी मारे गए। हालांकि 3 जवान भी शहीद हुए हैं और 3 जवान घायल हैं। उसको लेकर आज बस्तर आईजी ने पूरी जानकारी दी है। सर, ये मुठभेड़ जो हुई इसमें लगभग कितने के माओवादी मारे गए हैं? सबसे बड़ा माओवादी कैडर कौन था इसमें? टोटल अब तक के जो आंकड़ा के हिसाब से 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और उनका शिनाख्ती इस रूप से हुआ। जो पीएलजी कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर डीवीसीएम वेल्ला मोडियामी है और 2 अन्य जो सीवाईपीसी लेवल का जो कैडर्स है और 8 पीपीसीएम लेवल का कैडर्स है और 5 पार्टी मेंबर्स और 2 अन्य माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती करना बाकी है। 9 महिला माओवादी कैडर सहित टोटल 18 माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। सभी के ऊपर अभी अब तक 16 माओवादी कैडर के जिसका शिनाख्ती हुआ उनका टोटल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम का आंकलन अभी सामने आ रहा है। सर, अभी और कौन से बड़े लीडर होंगे जो इस इलाके में एक्टिव होंगे, जो टारगेट में होंगे? जैसा यदि दंडाकारण स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र में देखा जाएगा, माओवादियों का संख्या बल और उनकी नेतृत्व का संख्या काफ़ी हद तक अभी कम हो गई है। अभी मात्र गिने चुने जो टॉप लीडर्स जो यदि हमारे इलाका हो या सीमावर्ती क्षेत्र में हो, इसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में देवजी से लेकर गणपति से लेकर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर में संग्राम और सीमावर्ती क्षेत्र में गणेश उइके और रामदेव और अपने यहाँ डीके सिरसी कैडर्स में देखा जाएगा पापा राव बारसदेव। इस प्रकार काफ़ी गिने चुने और उस कैडर्स का और उनकी अन्य जो माओवादी कैडर्स का संख्या अभी तक हमारा जानकारी में है। उनके पास भी मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना। उनके अलावा उनके पास शेष और कोई ऑप्शन नहीं रह गए। जो माओवादी अभी वापस नहीं आ रहे हैं उनके लिए फिर से ये अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि वो जंगलों में अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं तो गलतफहमी में जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अगर नहीं आएंगे तो इसी तरह का अंजाम भुगतना होगा जो कल 18 माओवादियों को भुगतना पड़ा। घटनास्थल से क्या क्या बरामद किया जवानों ने 18 माओवादियों को, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख का इनाम था। ये देखिए सारे ऑटोमेटिक वेपन है। खास बात बताऊं कि ये सारे हथियार जो हैं जो आज माओवादियों के पास से वापस बरामद किए गए हैं वो सारे हथियार जवानों से ही लूटे गए हैं। फायरिंग हुई है किस तरह से देखिए कि उनके जो मैगजीन है इसमें भी बुलेट्स लगे हैं जिससे छेद हो गए हैं बुलेट में। और ये SLR राइफ़ल है, 3 और 4 SLR राइफ़ल है, एक इंसास है 5.56 mm इंसास राइफ़ल है और ये थोड़ा सा अलग मॉडल दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर का कवर बताते हैं कि टूट गया है। AK-47 है 4 और वहीं 303 2 राइफ़ल है। LMG जो सबसे खतरनाक राइफ़ल मानी जाती है, LMG राइफ़ल, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान माओवादियों को अगर किसी जवानों को किसी से हुआ है तो कई बार माओवादियों ने LMG से ही निशाना बनाया है। ये LMG हथियार का मिलना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। ये जो सिंगल शॉट है इसकी देखिए मैकेनिज़्म देखिए, ये सारा हथियार माओवादियों ने जंगल के अंदर ही तैयार किया है। अब आप सोचिए कि माओवादी किस तरह से जंगलों के अंदर जहां व्यवस्थाएं नहीं उसके बाद भी वो अपने हथियार के कारखाने तैयार करते हैं और सारे कारखानों में तैयार किए गए हथियारों को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। इसमें देखिए ये पूरा अभी भी ग्रीस, आपको अगर आप करीब से देखें तो ग्रीस लगा हुआ है, लगातार इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। ये सारे सिंगल शॉट है। ये BGL लॉन्चर है जो माओवादियों ने अपने जंगल के भीतर कारखाने में इसे तैयार किया है और ये BGL के सेल हैं जिससे जो कि जवानों के UBGL की तुलना में माओवादियों ने उसके जवाब में इसे बनाया। हालांकि ये सक्सेस नहीं है। इस तरह के ट्रिगर हैं जो काफ़ी मजबूत सरफेस में टकराने पर ही ब्लास्ट होते हैं। यही वजह है कि जब भी माओवादी इस तरह के BGL दागते हैं तो वो ब्लास्ट नहीं हो पाते। माओवादियों ने कारतूस खत्म होते कारतूस का एक और विकल्प निकाला था, ये लोहे के कारतूस उन्होंने तैयार कर रखे हैं। खास बात यह है कि लोहे के कारतूस सिंगल शॉट में यूज़ करके BGL को दागने के भी काम आते हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट फायर करने के भी। वहाँ से जो जिंदा कारतूस हैं वो सारे कारतूस भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद करके सामने रखा है। साथ ही साथ 5 वॉकी टॉकी हैं। माओवादी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं तो ये 5 वॉकी टॉकी, उनके पिट्ठू बैग और अन्य सामान हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान जो यहाँ पर दिखाए नहीं गए। और इन मारे गए 18 माओवादियों में 9 महिला 9 पुरुष हैं, जिसमें वेल्ला सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और 1 करोड़ 30 लाख रुपए सब पर कुल रकम बताई जा रही है। बीजापुर से NDTV के लिए विकास तिवारी।